जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के कार्यों की होगी जांच, बिना टेंडर के 54 करोड़ का काम देने का है आरोप। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने उद्यान निदेशालय और ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के कार्यों की जांच के आदेश दिया है। सचिव को उद्यान निदेशालय में किसानों को बिना टेंडर के करीब 13 करोड़ तथा आफोज में 41 करोड़ रुपए का काम दिए जाने की शिकायत मिली है। इससे जांच के लिए उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी किन किन बिंदुओं पर जांच करेगी यह भी तय कर दिया गया है। सीएम हेमंत ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करना समझ से परे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विपक्ष दलों के नेताओं के साथ बैठक कर भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। रांची से वर्चुअल मोड में जुड़े सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। केंद्र सरकार ने इसे अब तक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है, जो समझ से परे है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने नामांकन के लिए जारी किया कट ऑफ मार्क्स, जाने किस विषय का है कितना। डीएसपी एमयू में स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 20 विषयों में नामांकन की पहली प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिस्ट देख सकते हैं। पहली लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों का नामांकन 21 से 28 अगस्त तक होगा। पहली प्रोविजनल लिस्ट में एंथ्रोपोलॉजी, बांग्ला, इकोनॉमिक्स, हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, मैथ्स ए, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, संथाली, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट, एनवायरमेंटल साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। झारखंड में शादीशुदा महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया, 12 के खिलाफ केस दर्ज, 6 गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव की शादीशुदा महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने व मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर 2 महिला समेत 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में 6 महिला समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई की। रांची डीसी पर लग रहा है गंभीर आरोप, बॉडीगार्ड से रिश्तेदार और बच्चों का कराते हैं काम, जाने पूरा मामला। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश पांडे ने रांची डीसी पर अपने सरकारी बॉडीगार्ड से रिश्तेदार और बच्चों का काम कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे विधि व्यवस्था, ड्यूटी में तैनात जवानों पर अतिरिक्त काम का बोझ पड़ रहा है। रांची डीसी के यहां 8 बॉडीगार्ड व 10 जवानों की टीम तैनात है। झारखंड के साहिबगंज में बाढ़ पीड़ितों की कैसे कट रही है जिंदगी, राहत कैंप में दूध दवा नहीं मिलने से बढ़ी और परेशानी। झारखंड के साहिबगंज में पिछले 5 दिनों से रसूलपुर दल्हा निचला टोला के दर्जनों परिवार अपने बच्चों एवं छोटे छोटे जानवरों के साथ राहत कैंप में रह रहे हैं। स्कूल में ग्राउंड फ्लोर सहित 2 तल्ला भवन है जिसमें दर्जनों परिवार रह रहे हैं। राहत कैंप में इन्हें चूड़ा, गुड़ वगैरह तो मिल रहा है, लेकिन दूध और दवा नहीं मिल पा रही है। इससे इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा, महिला अपराध व ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्या बोले। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रांची के नामकुम में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित मानव श्रृंखला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना लिया है। राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आदिवासियों की हितैषी बनने वाले हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों के मुद्दों पर शांत है। बत्तख निकालने के तालाब में घुसा था युवक, थकने के बाद तैर नहीं सका, ग्रामीणों ने 100 निकाला बाहर। सदर थाना क्षेत्र के कठौतिया भगवान दास गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वो बत्तख निकालने के लिए बीच तालाब में चला गया था। वहां थकने की वजह से वो तैर नहीं सका और डूब गया।
घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला। मृतक की पहचान कठौतिया भगवान दास गांव निवासी रतन भुइयां के पुत्र राजू भुइयां के रूप में की गई। हाथ के जख्म का इलाज कराने पहुंची महिला को लगाया इंजेक्शन, तड़पकर महिला ने तोड़ा दम, आरोपी फरार। धुरकी थाना क्षेत्र के रक्सी पंचायत के अकेलवा गांव में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। घटना शुक्रवार की शाम की है। महिला के साथ हाथ में जख्म था और वो झोलाछाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी। वहां महिला को आरोपी ने 2 इंजेक्शन लगा दिया। इससे महिला तड़पने लगी और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल का युवक रांची में बीएसएनएल का फर्जी अधिकारी बन 17 लाख रुपए की कर रहा था डील। गिरफ्तारी के बाद कहा, हम तो गार्ड हैं। 3 दिन तक शहर की किया था रेकी। रांची के नामकुम से एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। सुनील नामदेव नामक यह युवक भोपाल के छपरा का रहने वाला है। वो खुद को बीएसएनएल का जीएम बताकर रांची के बड़े प्रतिष्ठानों से कनेक्शन के नाम पर लाखों की ठगी करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस दौरान उसके गुर्गों का मुख्य आरोपी भागने में सफल रहा। अधेड़ की पेड़ से लटकी मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शुक्रवार शाम से लापता था घर से। चंद्रपुरा थाना के बंदिया पंचायत अंतर्गत हथिया पत्थर गांव के शंकर ठाकुर का शव शुक्रवार की रात को जेहरा गुट्टू में पलास के पेड़ से रस्सी से बने फंदे से लटकी मिली। अधेड़ शुक्रवार की शाम से ही लापता था। वो एक मीटिंग में जाने की बात कह निकला और फिर घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने शंकर ठाकुर की हत्या की आशंका जाहिर की है। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नए एक्ट में डॉक्टर व हेल्थ वर्कर्स के साथ मारपीट करना और हॉस्पिटल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब गैर जमानतीय अपराध नहीं होगा। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट विधेयक को हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने मंजूरी दे दी है। मॉनसून सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को 4 साल पहले 9 मई 2017 को ही कैबिनेट से हरी झंडी दी गई थी। खेत में काम कर रहे व्यक्ति को सांप ने डसा। पीड़ित ने सांप को दांत से काटकर मार डाला, फिर खुद ही पहुंचा अस्पताल। ग्रामीणों को जंगली इलाकों में सांपों का डसना आम बात है, लेकिन शुक्रवार को चाकुलिया से एक बेहद ही अजीब मामला सामने आया है। चाकुलिया में एक व्यक्ति को जब सांप ने डसा तो पीड़ित ने तुरंत ही बदला लेने के लिए सांप को भी दांत से काट लिया। दांत काटने की वजह से सांप की फौरन मौत हो गई। इसके बाद व्यक्ति खुद अस्पताल पहुंचा। 10 लोगों पर लगा महिला पर जानलेवा हमला करने का आरोप। देर रात महिला से की गई थी मारपीट। पदमा थाना क्षेत्र के ग्राम सरैया में शुक्रवार की रात डायन के आरोप प्रत्यारोप में हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल शांति देवी की मौत हो गई। इस संबंध में मृतिका के बेटे संजय भुइयां ने पदमा थाना में लिखित आवेदन देकर अपने ही गांव के राजकुमार भुइयां, केसर भुइयां, बप्पू भुइयां समेत 10 लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। बिहार के 9 लुटेरे पलामू में गिरफ्तार। लूटी गई 2 पिकअप वैन समेत 3 वाहन जब्त। पलामू पुलिस ने शराब तस्करी के लिए एनएच पर वाहन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह के सदस्य स्कॉर्पियो पर सवार होकर एनएच 75 और 98 पर घूमा करते थे और मौका पाकर पिकअप वैन, सवारी गाड़ी आदि वाहनों को लूट लेते थे। उसके बाद वाहनों को शराब माफियों को बेच देते थे। इस गिरोह के 9 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। सभी बिहार के रहने वाले हैं। एक सप्ताह में ड्राफ्ट तैयार करने की मिली जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग का प्रभार दोबारा सौंपते ही 65,000 शिक्षकों की समस्या दूर करने में लगे हैं शिक्षा मंत्री। बिहार के पंचायत व प्रखंड शिक्षक के सेवा शर्त नियमावली की तर्ज पर ही झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की भी नियमावली तैयार की जाएगी। झारखंड में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो 1 सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
नशे की धुत में दंपति का हुआ आपस में झगड़ा। पति ने लोहे की रॉड से मार की पत्नी की हत्या। आरोपी ने जंगल में जाकर लगा ली फांसी। रंका थाना क्षेत्र के चुटिया गांव में शुक्रवार की रात आपसी झगड़े में पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद जंगल में जाकर खुद भी फांसी लगा आत्महत्या कर ली। झगड़े के वक्त दंपति नशे में धुत थे और दोनों में अक्सर विवाद होता था। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृत दंपति की पहचान रंका थाना क्षेत्र के चुटिया गांव निवासी शिवनाथ मांझी और चंद्रवती देवी के रूप में की गई।